सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 10वीं काव्यखंड उत्साह, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो निराला जी हैं उन्हें ओज का कवि माना जाता है। ठीक है। उत्साह एक आह्वान बुलावा, किसी को हम बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, गीत है। इस कविता में बादल के जरिए मनुष्यों को प्रोत्साहित व प्रेरित किया गया है। कि आह्वान तो बादल का किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कवि जो जनमानस है उनको प्रोत्साहित करता है। कविता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त झरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है, बादलों का आह्वान करता है, उनको बुलाता है कि हे बादल गरजो। केवल बरसने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें गरजना भी है। गर्ज जब बादल गरजते हैं, मतलब एक तो काम हम बिल्कुल सीधी से कर देते हैं शांति से, तो उसका इतना असर नहीं मानते लेखक। वो कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए शोर करना है, गरजना है। घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को घेर कर, धराधर ओ, धराधर का मतलब होता है बादल की ओ बादल। बादल हैं कैसे? ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे आकाश में बादल को देखकर कल्पना करते हैं कि वो हाथी है, वो शेर है, मतलब जो कल्पनाओं में हम देखते हैं, वो कहते हैं ना, हम जिस चीज को देखते हैं और जो कल्पना करते हैं वो चीज हमें वैसी ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है। विद्युत छवि उर्मे, जो बादल हैं उनके हृदय में विद्युत बिजली की चमक है। कवि कहते हैं बादल कैसे हैं? नवजीवन वाले, नवजीवन प्रदान करने वाले हैं, नवजीवन का संचार करने वाले हैं। कवि चाहते हैं कि पूरे समाज में फिर भर दो क्या? नया जीवन, नए जीवन का तुम संचार कर दो, बादल गरजो, कि हे बादल तुम गरजो। माहौल कैसा है हमारी धरती का? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि सारे जितने भी संसार के लोग हैं वो बहुत ही विकल, विकल का मतलब बेचैन थे, अनमने थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। विश्व के निदाग, निदाग गर्मी के सगल जन, कि जितने भी संसार में जन थे, लोग थे, वो सारे संसार की जो गर्मी से बेचैन थे, अनमने थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसी समय क्या हुआ? आए अज्ञात दिशा से, पता नहीं किस दिशा से आए, अनंत के घन, अनंत आकाश, कि आकाश के बादल पता नहीं किस दिशा से आए। बादल आते हैं, बारिश आई तो क्या हुआ? तप्त धरा, कि जो धरती गर्मी से तप रही है, जल से फिर शीतल कर दो, कि हे बादल तुम अपना जल धरती के ऊपर बरसाओ, जिससे लोगों को भी शांति मिले, और जो गर्मी से जो पृथ्वी है वो तप रही है, जल रही है, उसे भी शीतलता मिले, ठंडक मिले। बादल गरजो। अब इसका हम देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प होता है कोई भी काव्य, जो कविता लिखी गई है उसमें कवि ने किन चीजों का प्रयोग किया है। जैसे हमने अलंकार पढ़े थे कि किसी भी काव्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए, किसी गद्य में भी अलंकार होते हैं, काव्य में भी होते हैं, तो उनको सुंदरता प्रदान करने के लिए अलंकार, छंद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों का करेंगे, तद्भव का करेंगे, दूसरी भाषा के करेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से वो शिल्प सौंदर्य क्या है वो देखेंगे। खड़ी बोली का प्रयोग है कविता में। ठीक है। कविता तुकांत व लय युक्त है, तुक है, जैसे नवजीवन वाले, कल्पना के से पाले वाले, घुंघराले, तो ये सारे जो लास्ट में आ रहा है ये तुक है, लय है इनमें। लय का मतलब हम उसको गा सकते हैं। घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति मतलब ये शब्द रिपीट हुए हैं, रिपीटेशन हुई है। पुनरुक्ति का मतलब वही शब्द जब दोबारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। घेर घेर घोर तथा आय अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवर्ती है।
बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार, सा से सी उपमा अलंकार। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए हैं, तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। बादल गरजो, बादल को गरजने के लिए, शोर मचाने के लिए बोला गया तो मानवी गण है। तो ये था हमारा कक्षा 10वीं का उत्साह। काव्य भी है, भावार्थ है ये। अगर हम इसका प्रसंग देखते हैं, प्रसंग में क्या देखते हैं कि हमें ये बताना होता है कि जो काव्य है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, उसका कवि कौन है और उसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश, पद कविता का पद्य है तो पद्यांश हो जाएगा। अगर कहानी से हम कोई चीज पढ़ते हैं तो गद्यांश होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज के 2 पाठ है ना, एक गद्य और एक पद्य। क्षितिज के पद्य भाग से उत्साह नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने यहाँ, निराला जी ने यहाँ बादलों को केवल बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए भी बोला है कि यहाँ शांति से काम नहीं चलेगा, संसार में एक क्रांति की आवश्यकता है जिसे तुम लेकर आ सकते हो। तो ये प्रसंग हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी कविता हो जाती है उत्साह। धन्यवाद।